तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जस्ट मैं आज आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और स्टार्ट करता हूँ वीडियो में। आपको बता दूँ, मैंने 2 वीडियोज़ डाले हैं स्टार्टिंग के। कैसे कैमरा डीएसएलआर कैमरा यूज़ करते हैं, उसकी स्टार्टिंग का स्टार्ट टू बॉटम बताया है। कैसे यूज़ करते हैं, अनबॉक्सिंग की, बेसिकली क्या-क्या यूजेस रहते हैं कैमरा के, डीएसएलआर कैमरा के। आपके सामने कैमरा दिख रहा होगा, इसका पूरा मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताया है। उसके बाद मैंने मोड्स के बारे में वीडियो बनाया है, मोड का वीडियो भी आप देख सकते हो। तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा मोड है जिसका नाम है मैनुअल मोड, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। मैनुअल मोड अगर आपने सीख लिया तो आप एक कैमरा के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मैं वो मोड के बारे में आपको बताता हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। तो मैनुअल मोड के बारे में आज बात करेंगे। मैनुअल मोड में आपको 3 चीज़ें दिखती हैं, 3 चीज़ें रहती हैं मैनुअल मोड के अंदर बेसिकली। 3 चीज़ों का मतलब, अगर आपने वो 3 चीज़ें सीख ली, जिसका नाम है शटर स्पीड, एपरेचर और आईएसओ, ये 3 चीज़ आपने सीख ली तो आप इसके एक्सपर्ट बन जाओगे और आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपना फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी एक पार्ट टाइम बिजनेस भी है, फुल टाइम बिजनेस भी है। फुल टाइम बिजनेस के लिए और पार्ट टाइम बिजनेस के लिए, दोनों के लिए आपको ये 3 मोड सीखने पड़ेंगे। ये 3 मोड बहुत ही डिफरेंशियल मोड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, आपको बताता हूँ इन तीनों चीज़ों के बारे में, एपरेचर, शटर स्पीड और आईएसओ। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज़ है इसके, तो बने रहना वीडियो में। तो आपको 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कैमरा के अंदर और मैनुअल मोड के अंदर। अगर वो 3 चीज़ आपने सीख ली तो आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे फोटोग्राफी के। तो 3 चीज़ क्या है आपको मैंने बता दिया है, जिसका नाम है शटर स्पीड, आईएसओ और एपरेचर। ये तीनों चीज़ अगर आपने सीख ली तो आपको डेफिनेटली, आप कोई भी रोक नहीं सकता आपको अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए और प्रोफेशनल फोटोग्राफर करने के लिए। ये एक आप 40 से 50 हज़ार रुपये का बिजनेस है ये। अगर ये आपने स्टार्ट कर दिया पार्ट टाइम और फुल टाइम, तो भी आपको कोई भी ना कोई, आपको अराउंड 30 to 40,000 मंथली सैलरी मिल जाएगी। तो इसके बारे में आपको सीखने के लिए कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं जितना बताता हूँ उतना ही अगर आपने सीख लिया तो आपको सफिशिएंट है। तो मैं सबसे पहले आपको आईएसओ के बारे में बताता हूँ। आईएसओ क्या है? आईएसओ इज़ अ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आईएसओ कैमरे के अंदर और ये मैनुअल मोड के अंदर। आईएसओ मतलब आपके कैमरे के अंदर जितनी भी लाइट आती है, जितनी भी लाइट का यूज़ है, वो आईएसओ सेट करेगा। अगर मतलब आपको अगर लाइट कम चाहिए आपके कैमरे के अंदर, तो भी आईएसओ यूज़ करेगा। आईएसओ बताएगा आपको कितनी लाइट लेनी है, आपको सेट करना पड़ेगा आईएसओ। अगर आपको लाइट ज़्यादा लेनी है तो आपको बेसिकली आईएसओ से सेट करना पड़ेगा। लाइट का मतलब, अगर सपोज इन मॉर्निंग में आपको पता है लाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है एज अ कम्पेयर टू इवनिंग, तो मॉर्निंग में आपको आईएसओ कम रखना पड़ेगा और इवनिंग में आपको बेसिकली आईएसओ ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको आफ्टरनून में आईएसओ कम रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट आपको सनलाइट मिल जा रही है। उसके बाद आपको नाइट्स में आईएसओ ज़्यादा रखना पड़ता है। और ये आईएसओ का मतलब यही है, आपके कैमरे के अंदर जितनी भी लाइट प्रोड्यूस होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक रूम के अंदर बैठे हो, आपने बल्ब ऑन किया, आपको जीरो पावर का बल्ब है आपके पास, तो आपने वो ऑन किया तो आपको कम लाइट मिलेगी। उसके बाद आपने हाई वोल्टेज का एक बल्ब लिया, जैसे 50 वाट 60 वाट का, तो आपको और ज़्यादा लाइट मिलेगी। उसके बाद आपने और ज़्यादा अगर लाइट प्रोड्यूस कर दिया अपने रूम में, तो आपको चुभने लगेगी वो लाइट, तो वो चुभने की लगेगी तो इसको आपको अच्छी फोटोज़ नहीं आएगी। अगर आपने सनलाइट के हिसाब से और भी ज़्यादा आईएसओ को लाया तो आपको बेसिकली ज़्यादा लाइट मिलेगी, तो उससे आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। तो आपको एज अ कम्पेयर टू सनलाइट में, आपको सनलाइट का मदद से आप आईएसओ को सेट कर सकते हो। आप कम रखना अपना अपर्चर, सॉरी आईएसओ। अगर आईएसओ आप कम रखोगे सनलाइट में तो आपकी अच्छी फोटोज आएगी। तो आपको समझ में आ गया, जहाँ आपको लाइट की ज़रूरत ज़्यादा है तो आप आईएसओ सेट करके आईएसओ ज़्यादा करा सकते हो, उससे आपको कैमरे में लाइट मिल जाएगी। तो आपको आईएसओ का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आईएसओ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डे के अंदर भी और नाइट के अंदर भी, फोटोग्राफी के अंदर। तो आपको अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है तो आईएसओ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया आईएसओ के बारे में। बहुत ही अच्छा है ये आईएसओ। अगर आईएसओ आपके आपके हाथ में मैनुअली मोड के अंदर आपका कैमरा है तो आप इजीली सेट कर सकते हो अपने हाथ से आईएसओ को। बेसिकली इसके अंदर ऑटो मोड के अंदर भी आप आईएसओ को सेट कर सकते हो। अगर आपने आईएसओ ऑटो में डाल दिया तो आपको बेसिकली कैमरा सेट करके देगा, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता। तो ये मैं प्रीफर नहीं करता, आपको बता दिया है मैंने। आप मैनुअल मोड ही यूज़ करो, मैनुअल मोड करो और खुद से सेट करो आईएसओ अपना। आईएसओ आप खुद से सेट करोगे तो बहुत ही बेहतरीन फोटो आएगी। और आपको डे में फोटोग्राफी करनी है और नाइट में करनी है तो आपको आईएसओ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिकली लाइट पर्पज़ के लिए आप आईएसओ यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है मैनुअल मोड के अंदर और कैमरा मोड के अंदर आईएसओ सेट करना। खुद से सेट करना, आप जितना बड़ा कैमरा रहेगा उतना आईएसओ आप ज़्यादा सेट कर सकते हो। और बेसिकली अगर आपने फोटोग्राफी के हिसाब से ज़्यादा सेट कर दिया तो आपकी फ़ोटो एकदम वाइट वाइट आ जाएगी, तो वो भी ध्यान रखना। और आपको डे के अंदर कम आईएसओ रखना है, नाइट के अंदर ज़्यादा रखना है। लाइट अगर ज़्यादा है तो आईएसओ कम रखना है, लाइट अगर कम है, इंडोर के अंदर आप ज़्यादा आईएसओ रखोगे, आउटडोर के अंदर आप बेसिकली कम आईएसओ रखोगे। क्यों? क्योंकि लाइट कम रहती है इंडोर के अंदर और आउटडोर के अंदर लाइट ज़्यादा रहती है, आपको पता ही होगा। उसके बाद अपन दूसरे मोड के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है आपको शटर स्पीड। शटर स्पीड एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है।
शटर स्पीड से भी आप बहुत ही अच्छी चीज़ें कर सकते हो और बहुत ही अच्छी चीज़ें, मतलब आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो कैमरे के अंदर। तो अब शटर स्पीड के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज देता हूँ। शटर स्पीड का मेनली एक एग्जांपल थ्रू आप समझेंगे। शटर स्पीड कम ज़्यादा कब रखनी पड़ती है। शटर स्पीड अगर आपने पूरी फास्ट कर दी, शटर स्पीड का मतलब अगर आपने शटर स्पीड ज़्यादा रख दी अपने कैमरे की, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, और शटर स्पीड आपने कम रखी तो क्या आपको लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा, तो वो बताऊंगा। शटर स्पीड मेनली कब यूज़ होता है, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। अगर फुटबॉल के प्लेयर अगर रनिंग में, फुटबॉल रनिंग पोजीशन में है, तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। शटर स्पीड ज़्यादा रखने का मतलब यही है, आपको रनिंग पोजीशन में या आपको कोई भी आपका वाटरफॉल हो रहा है तो वाटरफॉल भी रनिंग पोजीशन में आपको फोटोग्राफी करनी है, तो आपको बेसिकली शटर स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेप्थ एक अच्छी फोटोग्राफी आनी चाहिए। अगर रनिंग फुटबॉल अगर प्लेयर रनिंग करते वक्त आप फोटो निकाल रहे हो और अगर आपने शटर स्पीड कम रखा, तो एकदम वो शटर स्पीड की फोटो की वजह से, शटर स्पीड कम की वजह से आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आएगी और रनिंग पोजीशन की फ़ोटो एकदम ब्लर हो जाएगी। तो ये गलत इफेक्ट है। और वही आप वाटरफॉल के अंदर आप अपना शटर स्पीड कम रखोगे और आपकी फोटोग्राफी करोगे तो आपकी फोटोग्राफी खराब आएगी। उसके बाद रेनी सीजन में भी आप बारिश की फोटो लेना चाहते हो तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। शटर स्पीड मेनली क्या काम करता है, रनिंग पोजीशन की आपको फोटो लेनी है तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। शटर स्पीड का मेनली यही काम है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की फोटो लेने के लिए शटर स्पीड का काम आता है। अगर आपको सपोज आपको एक सिंपल फोटो लेनी है, एक आपके सामने एक मॉडल खड़ा है, उसको आपको सिर्फ उसकी पोजीशन आपने उसको दे दी है और उस हिसाब से आप फोटो लेना चाहते हो तो आपको शटर स्पीड इजीली आप कोई भी रेंज में रख सकते हो। बेसिकली आपको कम स्पीड, शटर स्पीड आपको कम रखोगे तो आपको बेसिकली शटर स्पीड नॉर्मल पोजीशन में रख के आप फोटो ले सकते हो, क्योंकि वो कोई रनिंग पोजीशन में तो है नहीं, वो अपनी एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो आप फोटो ले सकते हो वैसी। तो आपको शटर स्पीड के बारे में समझ में आ गया होगा, शटर स्पीड का काम क्या है। तो आपको दो मैंने स्पीड्स बता दिए, एक आईएसओ बता दिया, उसके बाद आपने शटर स्पीड बता दिया। दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। अगर रेनी सीजन में आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपको रेंज की फोटो लेनी है, झरने की फोटो लेनी है, तो भी आप शटर स्पीड ज़्यादा रखोगे। उसके बाद रनिंग पोजीशन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसकी फोटो लेनी है तो आपको बेसिकली शटर स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगी। अगर आपको स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट की फोटो लेनी है तो आपको बेसिकली आपका शटर स्पीड कम रखना पड़ेगा। तो आपको एक इजी सा नॉलेज दे दिया है मैंने, आपको आईएसओ के बारे में समझा दिया, शटर स्पीड के बारे में समझा दिया। उसके बाद मैं अपर्चर के बारे में आपको अप्रोच करता हूँ, अपर्चर क्या है उसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज बताता हूँ। तो बने रहना वीडियो में। तो तीसरा एक मोड है जिसका नाम है, मोड नहीं बोल सकते, फंक्शन बोल सकते हैं आपको इसको। फंक्शन का नाम है अपर्चर। मैंने आईएसओ और शटर स्पीड के बारे में आपको बता दिया, तो अब मैं अपर्चर के बारे में अप्रोच करता हूँ। अपर्चर बहुत ही अच्छा फंक्शन है। बेसिकली मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ अपर्चर का मतलब, और आपको बेसिकली मेरा यूज़ क्या है अपर्चर का वो बताता हूँ। मैं अपर्चर बेसिकली ब्लर पोजीशन के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो मैं अपर्चर ज़्यादा करता हूँ, वाइड करता हूँ। अगर मेरे को बैकग्राउंड एकदम सॉफ्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो मैं नॉर्मल रखता हूँ मैं अपने अपर्चर को। बेसिकली अपर्चर का काम यही है ब्लर पोजीशन के लिए। जितनी आपके कैमरे के अंदर लाइट आएगी उतना बेसिकली अपर्चर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। बेसिकली अपर्चर का काम यही है ब्लर पोजीशन के लिए। अगर आपको अपनी फोटो ब्लर रखनी है तो आप अपर्चर ज़्यादा करना, वाइड करना। उसके बाद आपको अगर आपकी फ़ोटो नॉर्मल रखनी है तो नॉर्मल करना। अगर आपको क्लियर ज़्यादा करना है आपके फ़ोटो को और आपके ऑब्जेक्ट को, तो आप बेसिकली जितना अपर्चर कम रखोगे उतनी अच्छी फ़ोटो आएगी। तो आपको समझ में आ गया अपर्चर के बारे में। अपर्चर का जितना भी आपको ब्लर करना है फ़ोटो, तो आप ब्लर करोगे तो आपका अपर्चर ज़्यादा रखना पड़ेगा, और आपको अगर कम ब्लर करना है तो अपर्चर कम रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों मोड। आपको अपर्चर का बेसिकली फंक्शन क्या है, अपर्चर के बारे में बेसिकली यही जानकारी देनी थी मेरे को कि आपको ब्लर पोजीशन में फोटोज लेनी है तो आपको बेसिकली अपर्चर ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपको ब्लर फोटो नहीं रखनी है, नॉर्मल फोटो लेनी है, तो अपर्चर कम रख सकते हो या नॉर्मल रख सकते हो, आपको कोई भी जरूरत नहीं है उसकी। बेसिकली आपको समझ में आ गया वो तीनों मोड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। और तीनों वीडियो देख लेना आप, तीनों सीरीज़ के। उसके बाद आपको मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा वाईफाई से आप फोटोज़ कैसे ले सकते हो आपके मोबाइल में एज अ कम्पेयर टू कैमरे से। तो ये सारे मोड्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आईएसओ के बारे में आपको बता दिया मैंने, शटर स्पीड के बारे में बता दिया, अपर्चर के बारे में बता दिया। अपर्चर की बहुत सारी चीज़ें और भी रहती है, लेकिन आप अभी के लिए इतना ही सीख लो कि आपको ब्लर पोजीशन के लिए बेसिकली अपर्चर यूज़ होता है। तो समझ में आ गया होगा वीडियो आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।